कि साहब बाजवा साहब पकड़े गए विद हिज हैंड इन द कुकी जार। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं वो मेजर गौरव आर्या की न्यू अभी रिसेंटली जो वीडियो आई है उस पर रिएक्शन देंगे। तो वो इस वीडियो का टाइटल मैं आपको बताता हूँ, मेजर बाजवा अमेस्ड बिलियंस इन प्रॉपर्टी एंड कैश। आज जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में करप्शन की तो अंबार लगी हुई हैं, तो इसी रिलेटेड मेजर गौरव आर्या की ये जो वीडियो आई है इसको आज हम वॉच करेंगे। तो देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चनक्या डायलॉग्स। साहब पकड़े गए विद हिज हैंड इन द कुकी जार। मिठाई के डब्बे में हाथ डालते हुए बाजवा साहब की किसी ने फोटो ले ली, यानी कि पैसा खाते। इसका साकिब निसार वही चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का जिसने सब पाकिस्तानियों को बोला कि 10-10 रुपए दो, हमें एक डैम बनाना है, एक बांध बनाना है, फिर वो पैसे लेके 2015 में इसके पास कुछ नहीं है, 2016 में भी ठीक है कुछ थोड़ा बहुत तक तो गया नहीं, मैं दूध और शक्कर नीचे पड़ी है। 6 साल में इतनी लूट मचाई, इतनी लूट मचाई। आपको पता है कि 6 साल का। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों पिछले 2 दिन से मैं जो वीडियोस बना रहा था उसमें दुनिया भर की खबर थी, उसमें G20 की खबर थी और थोड़ी बहुत यूक्रेन की भी खबर थी, भारत की खबर थी, लेकिन पाकिस्तान की खबर नहीं थी। नाउ ऑब्वियसली फोमो, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। तो मुझे लगा कि पाकिस्तानियों को फिर हुआ, मेजर साहब आप हमें तो कवर ही नहीं कर रहे, हमारा खाना ही हजम नहीं हो रहा। तो उन्होंने मेरी तरफ एक ऐसी खबर मारी पाकिस्तान से कि मैं अवॉइड नहीं कर पाया। मैंने तो रिसर्च टीम को बोल दिया था और खुद भी मैंने अपना मन बना लिया था कि भाई ऐसा है कि अगले 1 हफ्ते या 10 दिन तक पाकिस्तान को हम छुएंगे भी नहीं। एंड द वीडियोज वर डूइंग फेली वेल, कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें व्यूज भी आ रहे थे, सब कुछ आ रहा था। लेकिन अचानक जब आपको ये बंदा बोले कि साहब बाजवा साहब पकड़े गए विद हिज हैंड इन द कुकी जार, मिठाई के डब्बे में हाथ डालते हुए बाजवा साहब की किसी ने फोटो ले ली, यानी कि पैसा खाते हुए पाकिस्तान का आर्मी चीफ पकड़ा गया। अब देखिए दोस्तों, ये है, मैं आपको बताता हूं, ये वेबसाइट हम अपने स्क्रीन पे डाल रहे हैं, ये देखिए वेबसाइट factfocus.com है। तो दोस्तों ये अहमद नूरानी ने अपनी वेबसाइट पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रही है वेबसाइट, ये है factfocus.com। ये देखिए www.factfocus.com। दोस्तों अहमद नूरानी वही है जिसने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, याद है वो पिज्जा वाला जनरल, हाँ जी, वो पिज्जा वाले जनरल का जो पूरे दस्तावेज थे, जो पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, इसी ने ये factfocus.com पे डाले थे। उसके पहले मैंने वीडियो डाला था डिफेंसिव ऑफेंस पे, अगर आपको याद होगा, और उसके करीब 20-25-30 दिन के बाद इसने पिज्जा जनरल के बारे में डाला। तो वो फिर देश से चला गया पाकिस्तान से और रिजाइन करके अलग हो गया। आज इस बंदे ने वीडियो डाला है जनरल आसिम सलीम बाजवा, और आज हम इस वेबसाइट के ऊपर डिस्कस करेंगे इसने बोला क्या है। इसने ये बोला है कि 6 साल जब जनरल बाजवा COS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी रहे, उनके परिवार ने अरबों दर अरबों रुपए कमाए। ठीक है, पहली चीज, एक नई लेडी लाहौर की, वो अरबपति बन गई 9 days प्रायर टू बिकमिंग डॉटर इन लॉ ऑफ COS। वो बहू COS की बनती, ये जनरल बाजवा का बेटा है। जनरल बाजवा का बेटा, उसकी जो वाइफ थी, शादी से 9 दिन पहले अरबपति बन गई, पहले से इनकी सेटिंग हो रही थी। और ये लेडी का नाम है मनहूर साबिर। मनहूर साबिर को बैक डेट एलोकेशन मिले 8 DHA प्लॉट्स के। डिफेंस हाउसिंग जो अथॉरिटी है, जो फौजी जो लैंड ग्रैब करते हैं पाकिस्तान में और प्लॉट बना के बेचते हैं, बड़े महंगे प्लॉट बिकते हैं, इनको बहुत सस्ते, मतलब जिसको कहते हैं कि रेजगारी चिल्लड़ के दामों पे मिलते हैं फौजियों को, और फिर फौजी मार्केट रेट से ऊपर बेचते हैं प्रीमियम पे। तो डीएचए के प्लॉट्स गुजरावाला में मिले 23 अक्टूबर 2018 को।
नवंबर 2 2018 को उनकी शादी हो गई और ये बिकॉज फौजी खानदान में शादी हुई इसलिए वो कर पाई। ऑन द सेम डे इन 2018, उसी दिन, दिस गर्ल ऑल्सो बिकेम एन ओनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1 ग्रैंड हायत अपार्टमेंट, अगेन द बैक डेट ऑफ 2015 यानी कि दस्तावेज 2018 में ये जो लेडी थी मनहूर साबिर, जो कि बहू है और ये जनरल बाजवा की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, इसको 2015 की तारीख से यानी कि 3 साल बैक डेट करके एक अपार्टमेंट मिला, कॉन्स्टिट्यूशन 1 ग्रैंड हायट अपार्टमेंट, जो कि काफी प्रीमियम, काफी लग्जूरियस अपार्टमेंट माना जाता है। ये प्रोजेक्ट था जो कि काफी कंट्रोवर्शियल था, इसके ऊपर केसेस थे, लेकिन साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, उसने इसको लीगलाइज करा। साकिब निसार वही चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का जिसने सब पाकिस्तानियों को बोला कि 10-10 रुपए दो, हमें एक डैम बनाना है, एक बांध बनाना है, फिर वो पैसे लेके फुर्र अमेरिका हो गया। ये वही साकिब निसार है, ठीक है। ये सब पीछे से पता नहीं कहां पे डैम तो हमें नजर नहीं आ रहा। जॉइंट बिजनेस वेंचर जनरल साहब के परिवार ने करा। साबिर हमीद ऑफ लाहौर का एक बंदा साबिर हमीद, जिसको प्यार से मिट्ठू भी बोलते थे। क्या बात है, ऐसे सेल्फी कभी किसी को लेने उसको मिट्ठू बोलते हैं, ठीक है। सारे चोरों का पाकिस्तान में ऐसी नाम है, किसी का मिट्ठू, किसी का गोगी, सब ऐसी नाम है इनके। तो मिट्ठू जी ये बन गए इनके समधी, कहते हैं ना, आई थिंक बच्चियों में वो लड़के लड़की में शादी जाती है तो इसके समधी हो गए। तो मिट्ठू जी थे जिनका नाम है साबिर हमीद, ये लाहौर के हैं और ये मनहूर के फादर हैं। वो मनहूर जिसको ग्रैंड हायत वाले अपार्टमेंट्स मिले थे और बाकी सब प्लॉट मिले थे गुजरावाला में, और ये बाजवा के बेटे के वो हैं ससुर, ठीक है। जनरल साहब की वाइफ हैं आयशा बाजवा, उनको वो मल्टी बिलियनर बन गई। उनके बड़े बड़े फार्म हाउस थे गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद और कराची में, और मल्टीपल रेजिडेंशियल प्लॉट्स लाहौर में, और कमर्शियल प्लॉट्स एंड प्लाजा एंड डीएचए स्कीम्स, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में मल्टीपल इनकी बीवी भी बन गई, लास्ट तक देखिए, ठीक है। और अलग अलग जगह इन्होंने यूएस डॉलर के अकाउंट भी खोले और खूब पैसे डाले। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूं, तो जनरल का परिवार था 2018, उसने एक ऑयल बिजनेस शुरू करा, तेल का बिजनेस शुरू करा था, टैक्स पाकिस्तान, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में था, और फिर पूरे पाकिस्तान में वो फैला, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अब्बा जी हैं पाकिस्तान के, जनरल बाजवा। तो जनरल बाजवा ने ये सब कर दिया। अच्छा, जब जनरल कमर जावेद बाजवा एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनकी वाइफ की इतनी इनकम नहीं थी कि वो टैक्स भी फाइल कर पाए। ये कह रहा है, देखिए, ये कह रहा है जब जनरल कमर जावेद बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल थे, यानी कि 3 स्टार जनरल थे, उनकी वाइफ आयशा का इतनी आमदनी नहीं थी कि वो टैक्स भी फाइल करे, क्योंकि एक लेवल के बाद ही टैक्स फाइल होता है पाकिस्तान में, तो वो उतनी भी नहीं थी उनकी आमदनी, जाहिर सी बात है हाउसवाइफ थी। ये अचानक रातों रात अरबपति बन गई, रातों रात ये अरबपति बन गई जनरल बाजवा की वाइफ। भाई खून चूस रहे हैं आवाम और 6 साल के अंदर, अभी 6 साल उनके खत्म होने को हैं, ये 29 नवंबर को, तो 6 साल में ये दोनों परिवार अरबपति बन गए, बाजवा का और बाजवा के समधी का, दोनों परिवार ये टाइट हो गए। इन्होंने पाकिस्तान के प्लॉट बेच के इतना पैसा कमा लिया कि अब क्या ही बताएं इसमें, ठीक है। डिफरेंट मेंबर्स, अब ये लिखता है फैक्ट्स फोकस में, ये बंदा लिखता है कि हियर डिफरेंट मेंबर्स ऑफ जनरल कमर जावेद बाजवा's एक्सटेंडेड फैमिली आर डिस्कस्ड सेपरेटली, स्टार्टिंग विथ आयशा अमजद, वाइफ ऑफ जनरल बाजवा। पहले आयशा अमजद, ये वाइफ ऑफ आयशा अमजद बाजवा जो इसकी बीवी है वो, ठीक है। तो मिस्टर मिट्ठू है साबिर हमीद, इसका समधी, राइट। अब आप लोग देखिए, दो चीजें, एक मिट्ठू है, मैं आपको क्लियर कर दूं, मिट्ठू है जिसकी बेटी है, और जनरल बाजवा है जिसका बेटा है। बेटी बेटे की शादी हो जाती है, ये दोनों समधी हो जाते हैं, ये इसका दामाद हो जाता है, ये इसकी बहू हो जाती है, क्लियर। एक जनरल बाजवा की वाइफ है, उसका नाम है आयशा। अब ये सब किस तरीके से, ये झोल कैसे पका, ये कैसे एक नॉर्मल फैमिली से, एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए, किस तरीके से रातों रात ये लोग डॉलरों में खेलने लगे, और इतना पैसा बनाया कि हद ही नहीं है कोई, राइट। भाई बड़ी करप्शन है। ये जो बंदा है अहमद नूरानी, जिसकी ये वेबसाइट है, जिसने पोल खोल करी है, ये कहता है कि मैं DG ISPR
मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार, नाउ लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ कोर्स। इसके बाद मैंने लगातार कॉल करा, लेकिन उसने मना कर दिया। साबिर हमीद को भी कॉल करा, मिट्ठू जो है, चोर का भी कॉल, जो लाहौर वाला चोर है, जो मिट्ठू ने भी मना कर दिया कॉल लेने से। मिट्ठू कहता मैं जानता ही नहीं कौन से पैसे, कैसे पैसे। ठीक है, मिट्ठू ने भी मना कर दिया। फैक्ट फोकस will publish the complete viewpoint of General Qamar Javed Bajwa and Sabir Hamid if they decide to speak on these points। ये बंदा जो है अहमद नूरानी कह रहा है, देखो मैं एक तरफा स्टोरी नहीं छापना चाहता। अगर जनरल बाजवा मुझसे बात करना चाहते हैं, या ये जो मिट्ठू है साबिर हमीद, अगर मिट्ठू कुछ बात करना चाहता है तो इज वेरी वेलकम। मैं मिट्ठू को भी वेलकम करूंगा, इनके साइड की भी स्टोरी मैं छापूंगा। यही इसने बंदे ने आसिम सलीम बाजवा को भी बोला था कि सर आप भी बताएं, मैंने एक तरफ की स्टोरी छापी, आप भी अपनी स्टोरी छापो, मैं वो भी बताओ, मैं वो भी छाप दूंगा। लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। दिल में चोर होगा, वो आसिम सलीम बाजवा था ही चोर। खैर, पिज्जा वाला जो जनरल था। अच्छा, ये जनरल साहब की वाइफ हैं, जिनकी ये फोटो है, आयशा अमजद, डॉटर ऑफ मेजर जनरल इजाज अमजद एंड वाइफ ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा। ठीक है, इस बंदे ने कह रहा है जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब 2013 में अपने रिटर्न फाइल, ध्यान दीजिएगा, 2013 में जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने रिटर्न फाइल करे तो उसके पास उसकी वाइफ के पास 3 प्रॉपर्टी थी। 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट था फेज 8 में डीएचए लाहौर, और जिसकी वैल्यू तकरीबन 3 करोड़ फेज बना ली हुई है डीएचए की। 1 कनाल का प्लॉट था डीएचए इस्लामाबाद में, जिसको बोला था ये 15 लाख का प्लॉट है। और 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट फेज 4 ऑफ डीएचए लाहौर था, जो बोला था जी 2.5 करोड़ की इसकी वैल्यू है। ये 3 थे जब बाजवा साहब 2013 में, जब बाजवा साहब एक लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे। अब ये इसने जनरल बाजवा का रिटर्न दिया है। ये रिटर्न देखिए, जो जनरल बाजवा का इसने पूरा रिटर्न इसने निकाल के चिट्ठा खोल दिया, इसका पर्चा जो है सब इसने खोल दिया सामने जनरल बाजवा का ना। इसने बोल दिया कि ये जनरल बाजवा के रिटर्न थे। देखिए, ये जनरल बाजवा का रिटर्न इसने बताया है। ये वेल्थ स्टेटमेंट है जनरल बाजवा का, वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ जनरल बाजवा रिवाइज सेकंड टाइम, दूसरी बार रिवाइज करा गया है। और प्रूफ ऑफ 3 टाइम रिवीजन ऑफ जनरल बाजवा ने अपना 3 बार वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज करा। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है। समझ रहे मेरी बात? पहले बोला जी मेरे पास 2 मुर्गियां, फिर बोला मेरे पास 4 हैं, फिर बोला नहीं वो तो 40 थी, मैं गलती से 0 लगाना। ये सब चल रहा है पीछे, अंडे दे रहे झोल चल रहा है। ठीक है, अब ये बड़ा इन्वॉल्व मामला है। 2016 में आयशा अमजद ने डिक्लेयर करा था 8 एनी अदर एसेट्स विदाउट डिस्क्राइब। कुछ कहता है ना, आपके पास ये भी है, ये भी, इतने मरले का ये मकान, इतने स्क्वायर फुट का ये है, इतने गज का ये प्लॉट है, इसके अलावा आपके पास क्या है? तो बोला 8 और चीजें हैं मेरे पास, एनी अदर एसेट्स, जिसमें उन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। 2017 आयशा ने यह भी बोला था नेट वैल्यू ऑफ आवर एसेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2015 वो 0। 2015 में आयशा जो जनरल बाजवा की वाइफ थी, वो कहती मेरे पास कुछ नहीं है, जो हस्बैंड अपनी तनख्वाह से देता है घर भर चलाने के लिए उतना ही है, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो 2016 का इतना कहां से आ गया टैक्स रिटर्न, ये देखिए मैडम का रिवाइज्ड वेल्थ स्टेटमेंट, ये सब। अब अचानक इसके पास 2017 में, 2015 में इसके पास कुछ नहीं है, 2016 में भी ठीक है कुछ थोड़ा बहुत, 2017 में डायरेक्टली छक्का मार दिया। कमर्शियल प्लाजा इन फेज 6 डीएचए लाहौर एंड अंडर कंस्ट्रक्शन 4047 स्क्वायर फीट फ्लैट इन फेज 5 डीएचए लाहौर। धीरे धीरे अब आना शुरू हो गया, धीरे धीरे इनके पास संपत्ति आनी शुरू हो गई। टैक्स रिकॉर्ड्स 2018 के ये शो करते हैं कि आयशा ने प्रीवियस साल के सारे एसेट रिटेन करे और 5 मोर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली। ठीक है, जो लेडी ये कहती थी कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, जिसने लिख के दिया था कि मेरे पास कुछ है नहीं, अब इसके पास प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी आना हर साल शुरू हो रही है। हस्बैंड आर्मी चीफ है, बाप है पाकिस्तान का, वो बेसिकली खुदा वहां पे एक ही होता है, आर्मी चीफ। आर्मी चीफ की बीवी के पास आना। ओएसएस फार्म हाउस डीएचए कराची, इसकी एडवांस पेमेंट कर दी। अपार्टमेंट mentioned as plot but later corrected as apartment in following years at PAF हाउसिंग स्कीम कराची, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का हाउसिंग स्कीम है कराची में। 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट C/E/00391 DHA फेज 9 लाहौर, ये मैडम ने खरीद लिया।
चौथा 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट PC/E/00132 DHA फेज 9 लाहौर, ये निपटा दिया मैडम ने। और 5वां अपार्टमेंट 2730 स्क्वायर फीट सुखचैन इस्लामाबाद, एडवांस पेमेंट इसकी कर दी मैडम, और डकार भी नहीं मारी, ये मामला खत्म। पहले कह रही थी कुछ नहीं, तो अब ये 2018 की टैक्स रिटर्न्स हैं आयशा अमजद की, वाइफ ऑफ जनरल कमर जावेद बाजवा। ये देखिए 18 की टैक्स रिटर्न्स हैं और ये 18 की वेल्थ स्टेटमेंट है। आप जरा इस पर गौर फरमाइए। 2019 के टैक्स रिकॉर्ड ये कहते हैं कि सारे प्रॉपर्टी वैसी की वैसी थी, छोड़ के वो डिस्पोज ऑफ कर दी और एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर दी। ने सब कुछ खोल के रखा। 4 करोड़ 30 लाख की एक प्रॉपर्टी बेची है और जितने भी पाकिस्तानी रुपए मिले उन्होंने अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करे। ठीक है, उस समय वैल्यू घट रही थी पाकिस्तानी रुपए की, बढ़ पता नहीं कब रही थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी वैल्यू घट रही थी। और इन्होंने 656,030 US डॉलर्स इसके बनाए और ये जो पैसा है ये फुर उड़ जा काले कागा, इट्स गॉन, चले गए। अच्छे, फिर प्रॉपर्टी खरीदी जनरल कमर जावेद बाजवा की वाइफ ने, कमर्शियल प्लाजा फेज 4 DHA लाहौर में खरीदा। एंड एनी अदर एसेट एंट्री वाज आइडेंटिफाइड एज एन 8 मरला कमर्शियल प्लॉट इन फेज 6 ऑफ DHA लाहौर। ठीक है, और 500 गज का एक प्लॉट DHA इस्लामाबाद में, जिसका एनी अदर एसेट के अंदर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, ये और खरीद लिया। मेरा तो गला दुख गया इनकी प्रॉपर्टी के नंबर। मैं एक बात बताता हूं आपको यार, मैंने इंडियन आर्मी के चीफ देखे ना, 3-3, 4-4 बेडरूम के फ्लैट्स में रहते हैं यार। सही बात है। मैं और बड़ी सादी जिंदगी में, जाके मिलो उनसे यार, बड़े प्यार से मिलते हैं, बड़ा सिंपल सा उनका घर है नोएडा में। जनरल रावत का नोएडा में घर है यार, 3 बेडरूम हाउस। मैंने बाहर से देखा वो घर ना, जनरल रावत का, गॉड ब्लेस हिज सोल। मैं तो बड़ा सरप्राइज्ड हूं यार कि ये पाकिस्तानी जनरल ये अरबपति कैसे बन जाते हैं। हमारे जनरल तो कोई बन नहीं पाते बेचारे अरबपति, इनके पास पैसा ही नहीं है, कोई पेंशन का इनके पास पैसा है, या अगर कहीं कोई गवर्नमेंट इनको कहीं रिटायरमेंट के बाद कहीं बोले कि जी आप गवर्नर चले जाइए, कहीं चले जाइए, तो वो दैट इज इट, या दैट्स इट। इसके अलावा तो इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। किसी ने किताब लिख दी, उसकी रॉयल्टी आ गई, ये सब, या कहीं कोई थिंक टैंक में है या कुछ ऐसा है, तब अलग बात है। लेकिन आई एम वेरी शॉक्ड। ये तो मैं यार, ये मैं पढ़ पढ़ के, लेट मी हैव सम वाटर, मैं तो पूरा खत्म ही नहीं कर पाऊंगा बिना पानी पिए। – 2020 में आयशा ने सारी प्रॉपर्टी रिटेन करी और 2 बड़े फार्म हाउस गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में खरीद लिए और डॉलर अकाउंट में अपना डिक्लेयर कर दिया। $4.78 मिलियन का एक अकाउंट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। नहीं सॉरी, 478,157, माफ कीजिएगा, अब अप्रोक्सीमेट स्लाइटली लेस देन $500,000 इन्होंने अकाउंट डिक्लेयर करा। अभी जो डिक्लेयर करते हैं क्या होता है फिर मुझे नहीं पता इसके बीच में। जो दोनों हाउसेस थे वो 10 फार्म हाउसेस थे, 10 कनाल के थे, सेक्टर B ऑफ गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद। आयशा ने बोला, जो उनकी वाइफ थी, कि शी हैड बॉट 1 फार्म हाउस फॉर 5 करोड़, हैं जी, 5 करोड़, यानी कि टोटल 10 करोड़ का उन्होंने बोला मैंने खरीदा है। वन ऑफ दिस फार्म हाउस कॉर्नर प्लॉट एज द क्रॉस रोड ऑफ सेक्टर 9A एंड स्ट्रीट 8। तो बेसिकली क्या है, दोनों फार्म हाउस को खरीदा इन्होंने, कम दामों में जोड़ दिया, ये हो गया 20 कनाल की फार्म हाउस प्रॉपर्टी इन द हार्ट ऑफ गुलबर्ग। इतना बड़ा मिस डिक्लेरेशन। देखिए बात क्या कह रहा है वो, बात समझने की कोशिश करिए आसान शब्दों में। भाई क्या करें, उन्होंने बोला जी मैंने एक फार्म हाउस लिया, ये 5 करोड़ का, 2 लिए मैंने 10 करोड़ के। लेकिन बात यह है कि फार्म हाउस की एक्चुअल वैल्यू 5 करोड़ नहीं थी, उसकी 15 करोड़ थी। तो उन्होंने 30 करोड़ के फार्म हाउस लिए थे जिसकी वैल्यू उन्होंने 10 करोड़ बताई, 20 करोड़ हजम कर दिया। समझ रहे मेरी बात। और दोनों फार्म हाउस को ज्वाइन करके एक मैसिव सा 20 कनाल का फार्म हाउस
गुलबर्ग के बीचों बीच बना दिया जनरल साहब की वाइफ ने। ये देखिए, ये इन्होंने 71 मैप भी दिखा रखा है। 70 और ये 2020 के रिटर्न्स, आयशा अमजद, जनरल कमर जावेद बाजवा की वाइफ। अब ध्यान रखिएगा, आप, मैं जानता हूं आप लोग हो सकता है बोर हो जाएं या आपको लगता हो कि मैं कोई लंबी चौड़ी आपको स्टोरी सुना रहा हूं। फॉरेन करेंसी अकाउंट बैलेंस मैडम का था 591,831 US डॉलर्स। और अब इन्होंने क्या क्या लिया, जब से इनके हस्बैंड आर्मी चीफ बने उसके बाद, उसके पहले ये जो थी इनके पास 1 रुपए नहीं था। ऐसा इन्होंने खुद बोला है। 2014, 2015, 2016 में इनके पास 1 रुपए नहीं था। जिसके पास 1 रुपए नहीं था, अचानक उसके पास क्या आया, 10 कनाल का फार्म हाउस, प्लॉट 70 स्ट्रीट B9A गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद, नंबर 1। 10 कनाल का फार्म हाउस, प्लॉट 71 स्ट्रीट B9A गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद। ओएसएस फार्म हाउस DHA कराची, कमर्शियल प्लाजा फेज 4 DHA लाहौर, 8 मरले का कमर्शियल प्लाजा फेज 6 DHA लाहौर, 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट C/E/00391 DHA फेज 9 लाहौर, 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट DHA फेज 9 लाहौर, अपार्टमेंट 2730 स्क्वायर फीट सुखचैन इस्लामाबाद, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था, 4047 स्क्वायर फीट इन फेज 5 ऑफ DHA लाहौर, 500 यार्ड का प्लॉट फेज 2 एक्सटेंशन DHA इस्लामाबाद, और अपार्टमेंट एट PAF हाउसिंग स्कीम कराची। इसके अलावा 160 मिलियन का कैश, बॉन्ड्स, ऑर्नामेंट, मनी इन बैंक अकाउंट एंड फॉरेन करेंसी, ये मैडम का था। अब ये देखिए स्टेटमेंट देखें तो आयशा अमजद, वाइफ ऑफ जनरल कमर जावेद बाजवा, 2021 का स्टेटमेंट। टोटल ये है 2224 मिलियन। भाई मैं तो मिडिल क्लास आदमी हूं, मेरे कैलकुलेटर में तो इतने नंबर ही नहीं है। नंबर भी नहीं होंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हमारे करें। भी कैलकुलेटर में नंबर नहीं होंगे इतने। ये पता नहीं क्या खेल रहे हैं ये तो कोई हैवी किस्म का। और ये कहते हैं कि जो 2224 मिलियन इन्होंने निपटाए पाकिस्तान से, इसमें शामिल नहीं है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट और लार्ज प्राइवेट रेजिडेंस एट रावलपिंडी गिवन टू जनरल बाजवा इन हिज पोजीशन एज एन आर्मी जनरल इन COS। ये इसमें वो शामिल नहीं है। ये जो पैसों, ये सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं भाई, ये सिर्फ कैश लूटा है। 2224 मिलियन, ये सिर्फ कैश लूटा है। इसका प्लॉट लॉट से जो मैं मरला टरला ये सब बता रहा हूं, इसका कोई लेना देना नहीं। ये स्टोरी अलग चल रही है, बहन जी की एक स्टोरी अलग चल रही है, एक स्टोरी अलग चल रही है। अब ये मनहूर साबिर, ये जो बहन जी हैं ये मनहूर साबिर हैं। मनहूर साबिर ने शादी करी जनरल बाजवा के बेटे से, और जैसे ही इन्होंने शादी करी जनरल बाजवा के बेटे से, मनहूर साबिर की खुल गई लॉटरी लग गई भाई। अक्टूबर 2018, शादी से पहले, इनकी नवंबर में शादी हुई थी, अक्टूबर 2018 का इनके एसेट्स दिखलाते थे कि मनहूर साबिर के पास इनकी नेटवर्थ है जीरो। वही जो जनरल बाजवा की वाइफ के थे जीरो, इनका 2018 शादी से 1 महीना पहले इनकी वैल्यू थी जीरो। इनके पास कुछ नहीं था, अब्बा जान ने जो दिया जेब खर्चा उससे इन्होंने काम चलाया। इनके पास था जीरो। अचानक इनके पास शादी के 1 हफ्ता पहले, इनकी 2 नवंबर 2018 को शादी हुई, उससे 7 दिन पहले इनके पास 1221 मिलियन आ जाते हैं। कहां से आते हैं किसी को नहीं पता। 1271, माफ कीजिएगा, 1271 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस इनके पास आ जाते हैं। यानी कि 1.271 अरब पाकिस्तानी रुपए। अरब पाकिस्तानी रुपए 1.271 अरब पाकिस्तानी रुपए बहन जी के पास आ जाते हैं अचानक, जो खुद लिख के दे रही है कि मेरे पास इल्ले कुछ नहीं है। ये सब आगे पीछे का झोल है। 2016 में कुछ डिक्लेयर नहीं करा, 2018 का डिक्लेयर करके 2016 में रिटर्न को फिर चेंज करवाया, सब कुछ करवा। अच्छा ये फोटो देखिए माशाल्लाह, ये
साद बाजवा हैं, हम्म, ये जनरल बाजवा के बेटे शक्ल हैं, से देख के शरीफ, दुबई में काम भी करते हैं। जैसे अगर आप शरीफों के साद बच्चे नहीं होते। बाजवा का दुबई डालेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा इनके दफ्तर वफ्तर का करतूत पता। देख लें इनकी। ये मनहूर साबिर के हस्बैंड हैं। इन्होंने भी साहब 12 मरला नहीं 212 कनाल और 12 मरला ज़मीन मौजा जुल के लाहौर में ले ली, फिरोजपुर रोड के बगल में। 4 8 मरले की और 3 4 मरले के कमर्शियल प्लॉट सेक्टर 7C में ले लिए DHA में। कमाल नहीं हो गया, कमाल। एक ग्रैंड हायत इस्लामाबाद में अपार्टमेंट ले लिया। 8 एक एक कनाल के प्लॉट DHA गुजरांवाला में ले लिए। 15,000 शेयर एक कंपनी में इनकॉर्पोरेट करवा लिया 2014 में, जो कि ला रेजिडेंस थी प्राइवेट लिमिटेड विद डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ 1.5 मिलियन। अभी देखिए साहब वेल्थ स्टेटमेंट 2014 मनहूर के। मनहूर फिर मैनेजर बन जाती है ऑयल कंपनी में। क्या कमाल। इसका हेड ऑफिस दुबई में। ये बाजवा साहब की कंपनी, देखो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और मिट्ठू जो है इनका दोस्त, मिट्ठू बन जाता है अरबपति। दोस्तों मेरे बस का नहीं है पूरा पढ़ना, ये इतनी लूट है इसमें। अगर आप ऊपर से नीचे तक चले जाएं। ये देखिए मिट्ठू की शक्ल देखो यार, ये देखो मिट्ठू ये है, मिट्ठू नहीं लग रहा। मिट्ठू लग रहा है खाया सदके जाऊं मिट्ठू हैज लेड अ हेल्दी लाइफ। अब यार मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, ये इतना पैसा इन्होंने खा लिया और 26 तारीख को इमरान खान रावलपिंडी पहुंच रहा है। ठीक है, मैंने आपको जो बताया ना, मैंने अभी आधा बताया है क्योंकि फिर ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। इनकी चोरी गिनवाते फिर आप बोलेंगे मेजर साहब ये 1-1.5 घंटे का वीडियो आपने क्यों बना दिया, हम बोर हो गए। ये मैंने आपको बेर मिनिमम बताया जो इन्होंने ऊपर से मलाई खाई है। दूध तक तो गया नहीं मैं, दूध और शक्कर नीचे पड़ी है। 6 साल में इतनी लूट मचाई कि मैं आपको क्या बताऊं। दोस्तों ये वेबसाइट मैं दे रहा हूं, मैं चाहता हूं जो भी इसको देखे। पाकिस्तान में मैंने सुना है वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई है, आर्मी ने ब्लॉक करवा दी है। इंडिया में चल रही है। मैं चाहता हूं ये वेबसाइट पे आप लोग जाएं, देखें, इनके जितने भी अकाउंट की स्टेटमेंट हैं डाउनलोड करें। ठीक है, और मैं आपको फिर बता रहा हूं इमरान खान गलत नहीं चल रहा। वो बीच में कभी वो गलत डायरेक्शन में फायर कर देता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इमरान खान कहता है जो डकैत हैं, मुझे तो लगता है यार ये शहबाज शरीफ वगैरह बच्चे हैं इनके सामने, ये तो फौजी लूट रहे हैं। इसलिए तो ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पालते हैं। क्योंकि अगर आपसे ये बोल दिया कि भैया आप इंडिया से लड़ो तो इनके प्लॉट कौन संभालेगा? साहब? वो बाजवा साहब की वाइफ हैं, जो उनकी बेगम है, उनकी बहू है, उनका बेटा है, उनका जो वो है, जो लड़की का बाप जो है। तो भाई इन सब की प्रॉपर्टियां कौन संभालेगा अगर पाकिस्तानी फौज लड़ना शुरू कर दे इंडिया से? तभी तो बाजवा साहब ने जब 370-35 से हटा था, बाजवा साहब ने क्यों नहीं अटैक करा? भाई कश्मीर इनकी शाहरग है, कश्मीर इनका सब कुछ है, कश्मीर पे इनके बच्चे कुर्बान, यही तो स्टोरी बोलते हैं, कश्मीर पे सब कुर्बान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, सब घुस गया प्लॉट के सामने। और जनरल साहब ने इतना पैसा बनाया कि मुझ जैसा आदमी जो कि टेलीविजन पे भी बोलता है, हर रोज आपके लिए वीडियो बनाता, मैं थक गया बोलते बोलते। मैंने बोला छोड़ो यार, मेरे बस का नहीं है, इतनी लंबी प्रॉपर्टी की लिस्ट है, मतलब दिस इज टू मच। पुरानी पिक्चर थी, जाने भी दो यारों, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, तब मुझे बात समझ में आती। इन्होंने तो पूरा खाओ क्या, फेंको कुछ नहीं, सब खाओ। इसमें और भी है, आप लोग जाइए इस वेबसाइट पर पूरा देखिए कि ये अहमद नूरानी ने क्या ज़बरदस्त काम करा। और इमरान खान जिंदाबाद। 26 तारीख को सारे पाकिस्तानी भाई बहन आप रावलपिंडी में जाएं, और रावलपिंडी वो जगह है जहाँ पे GHQ है, जहाँ पे जनरल बाजवा साहब अपने सारे मरले सारे प्लॉट शॉट लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे यू मस्ट गो एंड प्रोटेस्ट। आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये जो पैसा है ये किसका है? ये तो आम पाकिस्तानी का पैसा है। ठीक है, ये तो निपटा गए जनरल साहब। और इतना खाया पैसा, इतना खाया, क्या बताया जाए। तो देखिए इसको फिर। धन्यवाद बहुत बहुत। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद। तो दोस्तों इस जो वीडियो में आज जो मेजर जो हैं, उन्होंने मेजर साहब ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो अभी ये रिपोर्ट है, ये रिसेंटली पाकिस्तान अहमद नूरानी ने जो अभी रिपोर्ट जो है करप्शन पे लेके आए,
एक पहले भी इनके मतलब कि रिपोर्ट एक आई थी, वो दब गई, मतलब कि मीडिया में आई थी। और मीडिया में हमारे पाकिस्तान में जो मीडिया काम करता है ना, वो एक लफाफा है, मतलब कि देखें वो हुकूमत के कंट्रोल में रहता है। और हुकूमत किस कंट्रोल में रहती है वो आपको भी पता है कि हुकूमत पाकिस्तान में बस एक नाम की हुकूमत होती है। बाकी पाकिस्तान में करप्शन, इतनी करप्शन, मतलब कि कोई हिसाब नहीं है करप्शन का। और सब कुछ लूट लिया गया है पाकिस्तान में। और सिर्फ देखें पाकिस्तान की जो ज़रूरी ज़मीनें हैं उसके ऊपर ये सोसाइटियाँ बना बना के डीएचए ये वो। और पाकिस्तान की सारी ज़रूरी ज़मीन खराब भी किए जा रहे हैं और ख़त्म भी किए जा रहे हैं। इनको मतलब कि डीएचए बनाएं, अपनी करें, पाकिस्तानियों को छोड़ें, जहन्नम में फेंकें, आग आग में फेंकें, जला दें पाकिस्तान को। और सिर्फ हमें तो ऐसे लगता है कि यहाँ पर एक ऐसी पावर है, सिर्फ वो ही इस पाकिस्तान में रहने के हकदार हैं। आम पब्लिक जो है उसका तो कोई हक नहीं है यहाँ पर। इतनी करप्शन और इतनी महंगाई पाकिस्तान में, जिसकी वजह से इमरान खान निकला हुआ है। और इमरान खान भी बहुत जगह पे गलत होगा, मगर जो इस चीज़ पर इमरान खान निकला हुआ है वो हम उसको सपोर्ट करेंगे। और उम्मीद है कि आप भी इस चीज़ को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, इमरान खान के जो इस नज़रिया ना, ये वाला जो करप्शन के ख़िलाफ़। और इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में, मेरे अल्फाज नहीं, ये इमरान खान के अल्फाज है, कि वो कहता है एक इंटरव्यू में, इमरान खान कहता है कि मैं जनरल बाजवा को कहता था कि पाकिस्तान के ये जो करप्ट माफिया हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, मगर जनरल बाजवा साहब जो हैं वो करप्शन को करप्शन समझते ही नहीं थे। तो जिसकी वजह से इमरान खान कहता है कि जब वो वज़ीर आज़म था तो ये इसी बात पर जनरल बाजवा के साथ इमरान खान के जो ताल्लुकात ख़राब हुए थे। तो अब देखते हैं इस रिपोर्ट का क्या बनता है। तो बकिया तो जब ये रिपोर्ट की तहकीकात होगी तो फिर ही पता चलेगा क्या इसमें कुछ सच्चाई है क्या नहीं है। बाकी पाकिस्तान में जो भी हो रहा है वो बहुत ही ऐसा मतलब कि गलत हो रहा है। और पब्लिक को इसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, वरना आपकी आपकी समझें ये आखिरी नस्लें चल रही हैं और इसके बाद फिर आपके घरों के ऊपर भी डीएचए ही होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर शेयर करें। और आपकी सपोर्ट से ही मेरा मतलब कि जो आगे वीडियो बनाने का जो है ना मन करता है। तो आप मुझे दबाकर सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और ये भी मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा आपका इसके बारे में क्या ख्याल है जो ये रिपोर्ट आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।